ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं श्रेया श्रीवास्तव और हमारी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की सेकेंड ईयर वालों के लिए एमसीक्यू सीरीज चली थी थ्योरी वाली, उसका ये पार्ट 26 है। इसके पहले के पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, होप सो आपके सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे एग्जाम के पहले पहले, तो एकदम से परेशान नहीं होना है। ठीक है, अभी बहुत टाइम है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, 125 तक हमारा सॉल्व हो गया था। 126वां क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज द टाइप ऑफ सोलर फोटोवोल्टेइक सेल इलेक्ट्रिक सिस्टम। बोल रहा है सौर फोटोवोल्टेइक एसपीवी विद्युत प्रणाली का प्रकार कौन सा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि एसपीवी का फुल फॉर्म क्या है। तो ये रहा हमारा एसपीवी का फुल, सोलर फोटोवोल्टेइक। इसका मतलब ये होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट। ठीक है, क्या मतलब होता है? लाइट। तो जो लाइट है उसको किस में चेंज कर रहा है? वोल्टेज के फॉर्म में, यानी कि हमारा इलेक्ट्रिक के फॉर्म में, इसलिए हम इसको कहते हैं सोलर फोटोवोल्टेइक सिस्टम। ठीक है, अब आपको ये भी जानना है कि ये कितने टाइप के होते हैं। ये जो क्वेश्चंस है इनके टाइप के हमने पहले भी डिस्कस किया था और हम आगे भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। ये है उसके टाइप्स है। एक है हमारा स्टैंड अलोन सिस्टम, एक है हमारा हाइब्रिड सिस्टम और एक है हमारा ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम। जो ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम होता है इसमें हमारी चार्ज कंट्रोल नहीं होता, या फिर कह सकते हैं कि डायरेक्ट हमारा सनरेज आता है और ये कन्वर्ट कर देता है। इसका कोई भी स्टोरिंग डिवाइस नहीं है। ठीक है, एमपीपीटी आपको हमने बताया था। एमपीपीटी का फुल फॉर्म मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी था, वो भी हमने सॉल्व किया था। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। होप ये समझ में आ गया। अब ये काम क्या कर रहा है? तो जो भी करेक्ट वोल्टेज है या चार्ज कंट्रोलिंग वाला काम है ये प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, चार्ज कंट्रोलर वाला काम कर रहा है। तो ये तो हो गया हमारा बिना स्टोरेज डिवाइस के सिस्टम। कौन सा वाला? ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम, ग्रिड वाला बिना स्टोरेज के है। ठीक है, इसमें स्टोरेज नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टैंड अलोन सिस्टम। आपने देखा कि ये जो क्वेश्चन आ रहा था, ये अगर ये पूछ ले तो ये एसपीवी एरे है। क्या है? एसपीवी एरे है। क्वेश्चन में हमारा क्या था कि ये फिगर बना दिया और पूछ रहा है ये कौन से वाले टाइप का एसपीवी है। तो आपके सामने दिख रहा है यहाँ बैटरी बैंक है, चार्ज कंट्रोलर है और इन्वर्टर, यानी कि एसी और डीसी दोनों ही हमें प्रोवाइड हो रही है। बाकी सिस्टम देखो वही है, ये भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है और ये भी लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें डीसी भी हमें प्रोवाइड हो रही है और चार्ज कंट्रोल सिस्टम मिल है यहाँ पे। ठीक, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था चार्ज कंट्रोल सिस्टम क्या है और कैसे वर्क करता है। आज की क्लास में भी हम इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वहां पे हमारा एक फिगर था और पूछ लिया था कि ये कौन सा फिगर है, तो उस हिसाब से हमने बता दिया था। बैटरी बैंक भी लगी हुई है यहाँ पे। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, मतलब ये वाला फिगर दिखा के पूछा, तो ये कौन सा वाला है? स्टैंड अलोन सिस्टम। ठीक है, अगर आपको देखने में कुछ दिक्कतें हो रही है तो आप जूम कर सकते हैं। यूट्यूब पे ऐसे आप ऐसे करेंगे दो उंगली से तो वो जूम होने लगता है। ठीक है, जूम हो जाती है आपकी वीडियो। नेक्स्ट देखते हैं हाइब्रिड सिस्टम। अब इस वाले सिस्टम में आपने देखा कि बाकी चीजें तो सेम है, लेकिन साथ में हमारा ऑक्सिलरी जनरेटर है। ठीक है, डीजल जनरेटर या फिर इसको ऑक्सिलरी जनरेटर हम कह रहे हैं कि अलग से जनरेटर हम यूज कर सकते हैं। विंड जनरेटर भी हो सकता है, डीजल जनरेटर भी ये हो सकता है। ठीक है, होप आप समझ गए होंगे कि हाइब्रिड वाला अगर फिगर आया तो हमने लिखना है हाइब्रिड सिस्टम, और अगर ये वाला सिस्टम आ गया तो ये लगा देंगे, और फिगर अगर स्टैंड अलोन का आ गया तो स्टैंड अलोन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये फिगर आया था तो ये हमारा किसका है? स्टैंड अलोन सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। किसका? 126 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। होप ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम ब्लॉक मार्क्ड एक्स। ये जो एक्स दिखा रहा है ये पूछ रहा है ये कौन सा सिस्टम है, इसका क्या नाम है? एक्स चिन्हित सौर विद्युत प्रणाली ब्लॉक का नाम क्या है? पिछली क्लास में ही हमने डिस्कस किया था इसके बारे में कि अगर आपसे पूछ ले कि ये कौन सा है तो हम बता लेंगे, ये कौन सा है तो हम बता लेंगे, और ये कौन सा है तो हम बता लेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं?
एरे। ठीक है, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं मॉड्यूल। क्या कहते हैं? मॉड्यूल। और इसको हम कहते हैं सेल। ठीक है, दिख रहा होगा और स्पेलिंग भी समझ में आ रही है। तो ये सेल है हमारा, ये मॉड्यूल है और ये एरे है। अगर इसको पूछता तो सेल लगा देते, इसको पूछा तो मॉड्यूल लगा लेते, इसको पूछा है तो हमें पता है कि इसका आंसर एरे होगा। तो क्या इसमें हमें एरे दिख रहा है? हाँ, ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है कि ये एरे है। पूछा इसका है, इस वाले का। हमने बताया था कि अगर सोलर पैनल का एकदम सबसे छोटा बेसिक पार्ट लेंगे तो वो हमारा सेल कहलाता है। अब उसको कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करके हम एक पैनल बनाया, तो एक पैनल हमारा क्या कहलाया? मॉड्यूल कहलाया। अब उस ढेर सारे पैनल को जोड़ देंगे, क्योंकि हमें ज्यादा अमाउंट में लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना है सोलर पैनल द्वारा, तो हम इस तरह से एरे बना लेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो 127 का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होप ये विजिबल होगा। ठीक, विच एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम सनलाइट बाय द फोटोवोल्टेइक मटेरियल। फोटोवोल्टेइक मटेरियल लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि एसपीवी की बात हो रहा है, यानी सोलर पैनल की बात हो रही है। ठीक है, जहां फोटोवोल्टेइक आएगा वो मतलब सोलर पैनल की बात हो रही है। ये पूछ रहा है कि इस मटेरियल द्वारा, फोटोवोल्टेइक सामग्री द्वारा किस ऊर्जा को सूर्य के प्रकाश से परिवर्तित किया जाता है। सूर्य के प्रकाश से परिवर्तित किया जाता है, ना कि सूर्य के प्रकाश में परिवर्तित किया जाता है। और ये हम जान रहे हैं क्योंकि हमने पिछली स्लाइड में भी पढ़ा है, पिछली क्लास में भी पढ़ा है कि जो सोलर एनर्जी होती है, यानी सोलर कह लो या लाइट कह लो, ठीक है, इनको किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, तो ये हमारा यही पूछ रहा है आपसे कि बताइए सोलर को हम किस में चेंज कर रहे हैं। तो किस में हम चेंज कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। तो 128 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा और आप सभी को ने भी जवाब दे दिया होगा। ठीक है, वो चीजें समझ में आ गई होंगी और ये इजी था भी क्योंकि हमने इसको पहले ही पढ़ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम। सौर विद्युत प्रणाली का लाभ पूछ रहा है आपसे। देखो पढ़ते हैं, यूज लॉट ऑफ स्पेस। तो ये क्या ये लाभ के रूप में आपको दिख रहा है? नहीं। बहुत जगह का उपयोग करता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत कम जगह में वो आ जाता है, एडजस्ट हो जाता है। सिंपल सर्किट डिजाइन और रिन्यूअल। सिंपल सर्किट डिजाइन तो नहीं है बिल्कुल, क्योंकि सोलर पैनल लगा हुआ है, फिर आपने देखा चार्ज कंट्रोल डिवाइस लगा है, एमपीपीटी लगा हुआ है। ठीक, तो ये तो ऐसा सरल डिजाइन इसका नहीं है। ठीक, प्रोड्यूस हार्मोनिक डिस्टॉर्शन नहीं, हमारा कोई भी विकृतियां उत्पन्न नहीं करता है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, अच्छे ऊर्जा स्रोत होगा। रिन्यूअल का मतलब होता है दोबारा से उपयोग, दोबारा से उपयोग करने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, वापस से यूज करने वाले। और सौर ऊर्जा कैसी है? हम उसको वापस से यूज कर सकते हैं ना, तो वही पूछ रहा है कि सौर ऊर्जा कैसी है, मतलब या फिर कह सकते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है। जो सौर ऊर्जा मिल रही है उसकी एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि ये सब एनर्जियां वापस से हम यूज कर सकते हैं। जैसे हवा हो गई, विंड एनर्जी की बात करता है तो भी हम लगाते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। अगर हमें पानी की बात कर रहा है, हाइड्रो एनर्जी की बात कर रहा है तो भी हम रिन्यूएबल एनर्जी लगाएंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा 129 का। होप ये समझ में चीजें आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्या पूछ रहा है? What is the purpose of making hybrid solar panel from a mix of amorphous and monocrystalline cell? ठीक है, amorphous और monocrystalline कोशिकाओं के मिश्रण से हाइब्रिड सौर पैनल बनाने का उद्देश्य क्या है? ठीक है, अब हम सौर पैनल बना रहे हैं और उसमें ये यूज कर रहे हैं। क्या? अमॉर्फस एंड मोनो। एक चीज याद रख लीजिएगा, मोनोक्रिस्टलाइन सेल यूज हुआ है। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या होगा? कोई भी चीज में अगर हम पर्टिकुलर चीज डाल रहे हैं तो वो उसका पर्पस क्या होता है कि हम उससे ज्यादा चीजें एब्जॉर्ब कर सके, या फिर कोई उसकी क्वालिटी होगी तभी वो, इसलिए वो यूज हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जनरेट मैक्सिमम एफिशिएंसी।
हम ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी उससे लेना चाहते हैं ताकि जो सोलर एनर्जी हम यूज कर रहे हैं उससे ज्यादा हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो और हमें दिक्कत भी ना हो और हमारा काम भी बन जाए। तो ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी लेने के लिए हम उपयोग कर रहे हैं। ठीक, 130 का हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which material is coated as a thin layer of the PV cell to reduce surface reflection? To reduce surface reflection, कौन सा सामग्री पीवी कोशिकाओं पर एक पतली परत प्रतिबिंब को कम करने के लिए लेपित होता है। ठीक है, प्रतिबिंब को कम करने के लिए लेपित होता है। तो हमारा इसको आपको याद करना होगा, मोनोऑक्साइड है। यहाँ पे भी हमने अभी डिस्कस किया मोनोऑक्साइड के बारे में, क्रिस्टलाइन मोनोक्रिस्टलाइन के बारे में बात हुई है, क्रिस्टलाइन मटेरियल यूज हो रहा है। और यहाँ पे भी हम कहेंगे सिलिकॉन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल याद करने वाले होते हैं, इसमें कुछ ट्रिक नहीं है कि आपको ट्रिक बताया जाए, तो ये चीज आपको बिल्कुल याद कर लेनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन फॉर द साइजिंग ऑफ पीवी मॉड्यूल? पिछली क्लास में भी हमने आपको बताया था उसकी साइज डिसाइड करने का फॉर्मूला, और साथ में हम कैसे करेंगे, जैसे कुछ मानक रखा जाता है ना, तो मानक भी हमने बताया था 1000 वाट पर स्क्वायर मीटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये बताया था आपको एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर टेम्परेचर पूछ लेगा तो इतना होगा, और अगर ये पूछ लिया हमें कि कितने स्क्वायर पर मीटर होगा, तो 1000 वाट पर स्क्वायर मीटर या कह लो, या फिर पर मीटर स्क्वायर लिखने का तरीका है। ठीक है, तो ये 132 को तो इजीली हो गया होगा क्योंकि हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है। देखो, वही चीज हम आपको समझाना चाहते हैं कि अगर हम एक क्वेश्चन पे समय ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो आगे की क्लासेस नहीं भी सॉल्व करवाई जाएगी तो भी आपकी चीजें क्लियर रहेंगी, अच्छे से थ्योरी दिमाग में आ जाएगा। अब आप क्वेश्चन रट लोगे, इसका ए, इसका बी, इसका सी, ऐसे कर लोगे। एग्जाम में मान लो ये क्वेश्चन ना देके कुछ और पूछ लिया, तो इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए कि चीजें अगर आपको बताई जा रही है, मान लो एक क्वेश्चन पे अगर ज्यादा टाइम लिया जा रहा है तो आपकी भलाई के लिए लिया जा रहा है। आपको एक्स्ट्रा नॉलेज, मेरा भी किस्सा यही है कि मैं एक्स्ट्रा नॉलेज पे विश्वास नहीं करती, कि जो काम की चीज है वो पढ़ो, पूरा पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं किसी भी चीज पे। तो पीएचडी हम नहीं करवाते हैं, आपको जो इंपॉर्टेंट होता है वही बताया जाता है, कुछ एक्स्ट्रा बताया नहीं जाता है। तो अगर मैं किसी भी क्वेश्चन पे समय ले रही हूं तो विश्वास रखो और पेशेंस बनाए रखो, ताकि आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। मान लो कि ये क्लास अभी आप नहीं देखे, आपका एग्जाम हो गया, तो लेकिन आपको आंसर तो पता था क्योंकि हमने पिछली क्लास में ही इसको डिफाइन कर दिया था। तो पेशेंस रखा करिए, धैर्य रखिए, सब कुछ हासिल होगा। धैर्य नहीं रखेंगे, अरे क्लास नहीं हो रही, अरे इतना टाइम क्यों ले रही है, 15 क्वेश्चन करवा रही हैं, 1 महीना हो रहा, 1 घंटे ले रहे हैं, तो ऐसे आप नहीं करेंगे। ठीक है, विश्वास रखेंगे, सब कुछ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच टाइप ऑफ वोल्टेज इज अवेलेबल अक्रॉस द आउटपुट टर्मिनल ऑफ द सर्किट? सर्किट के आउटपुट टर्मिनल किस प्रकार का वोल्टेज उपलब्ध है? तो हम कहा जाएंगे, सबसे पहले आईसी पे ध्यान देंगे कि आईसी कौन सी लगी है। तो यहाँ कौन सी आईसी लगी है? 7805। हमने एक क्लास ली थी, उस क्लास में हमने आपको याद करवाया था कि 7805, 7812, इसी तरह 7905 और 7912 अगर दिखेगा आपको तो ये हमारा क्या जनरेट कर रहा है? ये हमारा -5 वोल्ट जनरेट करने वाला रेगुलेटेड आईसी है। हमने आपको पहले भी बताया था, अभी हमने जस्ट यही बात बताई आपको कि अगर आपने क्लासेस अच्छे से देखी होंगी, अगर हम किसी क्वेश्चन पे टाइम दे रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं काम आएंगी। अब यहां देखो वो काम आ रहा है किस तरह से। हमने आपको बताया था ये सब कैसी आईसी? रेगुलेटेड। ठीक है, रेगुलेटेड आईसीज हैं। ठीक है, ये भी बताया था हमने, और ये भी बताया था कि ये -12 वोल्ट हमें देगा, ये हमारा +5 वोल्ट देगा, और ये हमारा +12 वोल्ट देगा। तो होप ये उस दिन से समझ में आ गया होगा, तो इसमें बताने की आवश्यकता कुछ है नहीं। हमने यहाँ देखा आईसी 7805 यूज हो रहा है, इसका मतलब ये जो भी हम इस पे इनपुट देंगे वो हमारा आउटपुट पे रेगुलेट होकर के मिलेगा हमें। तो कैसे आउटपुट मिलेगा? रेगुलेटेड आउटपुट। ठीक है, जब हम इनपुट दे रहे हैं तो रेगुलेटेड आउटपुट मिलेगा।
और रेक्टिफायर में तो हमें आईसी की आवश्यकता नहीं थी, हम तो रेक्टिफायर ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक, इन्वर्टर और कन्वर्टर से लेना देना नहीं है सर्किट का, बहुत आसान सा सर्किट है। 7805 यूज करके आप भी पीसीबी पर डिजाइन कर सकते हैं सेम टू सेम ऐसे ही करके, तो आपका बहुत आसानी से ये डिजाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखा करिए, चीजें आपके सामने ही आएंगी कभी ना कभी। ठीक है, अब ये देखिए इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ ग्रिड सिस्टम सोलर इलेक्ट्रिक पावर? सौर विद्युत शक्ति में ऑफ ग्रिड प्रणाली की खामी क्या है? ऑफ ग्रिड प्रणाली अभी जस्ट हमने पिछली स्लाइड में कल की क्लासेस में सब डिस्कस किया हुआ है कि ऑफ ग्रिड सिस्टम में क्या होता है, स्टोरिंग डिवाइस नहीं होती है, तो उसमें स्टोर नहीं होता है। जैसे रेस पड़ रही है कन्वर्ट हो जा रहा है, रेस पड़ रही है कन्वर्ट हो जा रहा है, लेकिन जैसी रेस पड़ना बंद हो जाएंगी तो कन्वर्जन बंद हो जाएगा, यानी हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी। तो ये वाला सिस्टम है कि अगर इसमें स्टोरिंग नहीं है, स्टोरिंग डिवाइस नहीं है, तो ये ऐसे काम करता है। ठीक, देखो रेस पड़ रही है और ये डायरेक्ट हमें डीसी पे दे रहा है। यही हमारा क्या कह रहा है, ग्रिड सिस्टम है। कौन सा वाला ग्रिड सिस्टम है? नॉर्मल ग्रिड, बेसिक ग्रिड सिस्टम है। तो ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो ड्रॉबैक पूछा है आपसे, तो ड्रॉबैक आपको पता होना चाहिए क्या ड्रॉबैक है, लैक ऑफ स्टोरेज यूनिट। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है इसका कि लैक ऑफ स्टोरेज यूनिट, यानी भंडारण इकाई के अभाव की वजह से हमारा इसका अभाव है, जिस वजह से हमारा ये इलेक्ट्रिक पावर डायरेक्ट नहीं कन्वर्ट कर पा रहा, मतलब कन्वर्जन हो रहा है लेकिन स्टोर नहीं हो पा रहा है। तो जैसे ही लाइट हमारी आनी बंद हो जाएगी पैनल पे, वैसे हमारा कन्वर्जन बंद हो जाएगा। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच सिस्टम इज डिजाइन टू ऑपरेट इन पैरेलल एंड इंटरकनेक्टेड विद द इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी ग्रिड? अब इसमें डरना बिल्कुल नहीं है कि क्या क्या लिख दिया है, अभी तक तो मैम ने समझाया नहीं था। तो इधर देखिए, हिंदी में पढ़ लेते हैं। विद्युत उपयोगिता ग्रिड के समानांतर और आपस में संचालित होने के लिए कौन सी प्रणाली तैयार की गई है? ठीक है, कौन सी प्रणाली तैयार की है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा। हमने आपको जब भी ग्रिड वाले फिगर दिखाए तो उसमें आपको दिखाया यूटिलिटी। ठीक, यूटिलिटी सिस्टम दिखाया है आपको। तो कौन सी सिस्टम है जिसमें हमारा यूटिलिटी यूज हुआ है? अगर मान लो इससे नहीं पकड़ पा रहे हो, एग्जाम टाइम ऑफ व्यू के हिसाब से बता रहे हैं हम, अगर इससे नहीं पकड़ पा रहे, ये बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है, तो आपको यूटिलिटी दिख गया। अब यूटिलिटी हम आपको क्या बताए थे कि जैसे हमारा कम इंटेंसिटी में सोलर पावर आ रही है, यानी जैसे बादल बदरी है, बादल जब है आसमान में उस समय तेज धूप नहीं हो रही है, लेकिन हमें तो चाहिए सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी, तो उस समय हम यूटिलिटी वाला सिस्टम लगाते हैं, उस समय मतलब वो वाला सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारा मॉडिफाई होता रहता है, जिसकी क्या है कम इंटेंसिटी पे भी ये कन्वर्जन कर देता है, इसलिए यूटिलिटी यूज हुआ। अब बोला यूटिलिटी वाला जो है वो कौन से ऑपरेशन, मतलब जो ऑपरेशन हो रहा है, विच सिस्टम, कौन इन सब में से कौन सा सिस्टम है जो यूटिलिटी पे डिजाइन हुआ है? तो ऑफ ग्रिड टाइड सिस्टम हमने फिगर दिखाया, अभी दिखा रहे हैं हम आपको, कल भी दिखाया था। ग्रिड टाइड सिस्टम में हमारा यूटिलिटी यूज होता है। ठीक है, आइए यहाँ पे ग्रिड टाइड सिस्टम विथ नो बैटरी, आया समझ? विथ नो बैटरी, और एक है हमारा विथ बैटरी। एक तो हमारा था जिसमें बैटरी नहीं थी और एक था हमारा जिसमें बैटरी थी। तो इस हिसाब से हमने आपको बताया था कि देखिए इसमें भी यूटिलिटी सप्लाई लगा। नॉर्मल जब ऑफलाइन ग्रिड सिस्टम था, हम कल डिस्कस किए थे, ऑफलाइन ग्रिड सिस्टम में हमारा ये वाला सेक्शन नहीं था। ठीक है, तो कन्वर्जन तो हो रहा था, हमें डीसी लोड भी लगा लो, एसी लोड भी लगा लो, स्टोरिंग भी कर लो, बैटरी पावर भी था, कंट्रोलिंग भी हो रही थी, चार्ज कंट्रोलर भी था, लेकिन यूटिलिटी ना लगाने पे क्या हो रहा था हमारा कि जो भी सनलाइट आ रही है वो अगर कम आ रही है तो कन्वर्जन नहीं हो पा रहा था। तो उसका भी वैज्ञानिकों ने अपना तोड़ निकाला कि यूटिलिटी सिस्टम यहाँ पे लगा दिया। तो ये यूटिलिटी सिस्टम किस में होता है? ग्रिड टाइड में। ग्रिड टाइड में कह लो, टाइड मतलब एक तरह से बंधा हुआ। ठीक, तो यूटिलिटी सिस्टम से अगर बांध दिया जाएगा समझ लो, तो क्या हमें मिल जाएगा? ये सिस्टम मिल जाएगा। तो एक तो विथ बैटरी वाला, एक तो ये देखो चार्ज कंट्रोल भी है, स्टोरेज यूनिट यानी बैटरी भी है, और साथ में यूटिलिटी भी है। दो टाइप के इसमें बताए थे हमने।
ठीक, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 135 का। ठीक है, 136 पे आते हैं और पढ़ते हैं 136 को। क्वेश्चन है विच डिवाइस लिमिट्स द वोल्टेज एंड चार्जिंग ऑफ बैटरी इन सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम। सौर विद्युतिक प्रणाली में कौन सा उपकरण वोल्टेज और बैटरी की चार्जिंग को सीमित करता है। अब हमने पढ़ा था क्या, चार्जर कंट्रोल डिवाइस, चार्जिंग कंट्रोल डिवाइस पढ़ा था। उसमें क्या कार्य था उसका कि जो भी चार्ज हो रहा है, जो भी वोल्टेज जा रही है, उसको कंट्रोल करना या उसको हमारा करेक्ट करना। तो किसका काम था वो, चार्ज कंट्रोल डिवाइस का। किसका कार्य था, चार्ज कंट्रोल डिवाइस का। रेगुलेटर काम होता है हमारा रेगुलेशन करना, यानी फिक्स करना, उसको कोई भी फ्लक्चुएशन हो रही है उसको फिक्स करना। मल्टीप्लेक्सर मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इन्वर्टर हमारा जो भी सिग्नल आती है उसको इन्वर्ट कर देता है। तो ये हमने पहले भी पढ़ रखा है, ठीक है। अब थोड़ा हम जब चार्ज कंट्रोलर की बात करें तो कुछ पॉइंट्स देख लीजिए कि क्यों चार्ज कंट्रोलर डिवाइस लगाई गई है, ठीक है। 4 मेजर फंक्शन है चार्ज कंट्रोलर डिवाइस के, उसके कार्य क्या है आप ये देख लीजिए। चार्जेस द बैटरी, पहला कार्य हमारा कि बैटरी को वो चार्ज करता है, ठीक है, इतना समझ में आया। सेकेंड काम है हमारा गिव्स एन इंडिकेशन व्हेन बैटरी इज फुली चार्ज, जब बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो वो इंडिकेशन देने लगता है। जैसे आपके मोबाइल की बात करें तो मोबाइल जब 100% चार्ज हो जाएगी तो आपको बता देता है कि हाँ ये 100% चार्ज हो गया, एक पॉपअप मैसेज आता है योर फोन इज फुल्ली चार्ज। तो इस टाइप का काम क्या हो रहा है हमारा, कौन कर रहा है, चार्ज कंट्रोलर कर रहा है। अब आप कहोगे ये इंग्लिश में लिखा हुआ, तो हम हिंदी में बोल रहे हैं ना, आपको समझने से मतलब है। ये चीज तो एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में तो आएगा जो आना है, जो एमसीक्यू में आएगा, बट ये जानना इसलिए जरूरी है कि आपके जो क्वेश्चंस एक्स्ट्रा वाले हैं वो आपसे ना छूटे, ठीक है। अगर आज पढ़ा रहे तो हो सके किसी क्लास में उसका यूज हो रहा हो, तो चीजें जब पढ़ाई जाए तो ध्यान से सुना करिए और समझा करिए। थर्ड क्या लिखा हुआ है, मॉनिटर्स द बैटरी वोल्टेज एंड व्हेन इट इज मिनिमम कट्स ऑफ द सप्लाई टू द लोड स्विच टू रिमूव द लोड कनेक्शन। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें, एक तो बैटरी वोल्टेज का कनेक्शन मॉनिटर करता रहता है कंटिन्यू, ठीक है, कि उसकी वोल्टेज कितनी है, इतना समझ में आया। एंड व्हेन इट इज मिनिमम, जब बैटरी की वोल्टेज मिनिमम हो जाती है तो उसको लोड से हटा देता है। इसका मतलब है कि बैटरी जो मिनिमम हो जाएगा, जब मेरे अंदर एनर्जी ही नहीं तो हम किसी को आउटपुट कैसे दे सकते हैं। तो वही कार्य है, अगर मान लो मेरे से काम लिया जा रहा है लेकिन मैंने खाया ही नहीं, मेरे अंदर एनर्जी ही नहीं है, तो हम नहीं कर पाएंगे। तो ये वही कार्य करता है, क्या, कौन, चार्ज कंट्रोलर सर्किट। क्या, कट ऑफ द सप्लाई कट ऑफ कर देता है और लोड को हटा देता है बैटरी से, ठीक है, लोड कनेक्शन को हटा देता है। नेक्स्ट लिखा है इन केस ऑफ ओवरलोड, अगर ओवरलोड हो गया तो लोड स्विचेस इज ऑफ कंडीशन, लोड ओवरलोड होने पे स्विच को ऑफ कर देता है, इंश्योरिंग द लोड इज कट ऑफ फ्रॉम द बैटरी सप्लाई। और इस तरह से हमने देखो इसको डिस्कस भी किया था, एक फिगर पिछली क्लास में था उसमें डिस्कस किया था कि यहाँ पे बैटरी थी, यहाँ पे लोड था, यहाँ पे चार्ज कंट्रोलिंग डिवाइस था और यहाँ पे हमारा पैनल था, ठीक है। तो हमने बताया था कि ये जो लोड है यहाँ से यहाँ कनेक्ट था, 2 वायर यहाँ थे, 2 वायर बैटरी के लगे थे और ये इधर से आया था। तो इस तरह से हमारा कुछ कनेक्शन था, उसमें हमने बताया था आपको कि जब लोड को हटाना हो, कट करना हो, तो यहाँ से कट हो सकता है इजिली, ठीक। तो इस तरह से हमने ये भी पढ़ा था, वही चीज ये लिखा हुआ है, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। इस क्वेश्चन का आंसर हमने बता दिया, चार्ज कंट्रोलर डिवाइस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ब्लॉक मार्क्ड एक्स। अब देखो इस ब्लॉक का नाम पूछ रहा है, हमने इसीलिए कहा कि कभी ना कभी यूज होगा, कुछ भी फिजूल नहीं पढ़ाया जा रहा है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये जो मार्क्स एक्स है क्या है, MPPT, जिसको हम 2 से 4 बार बता चुके हैं ऑलरेडी, पिछली क्लास में भी, आज की क्लास में भी, ठीक है। ये नॉर्मल अगर पूछेगा ये कौन सा वाला है तो ये ग्रिड कनेक्टेड है, कौन सा वाला है, ग्रिड कनेक्टेड, ठीक, ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम। आया समझ, अभी पिछले लेक्चर पिछले स्लाइड में हमने देखा था।
और ये था वो है कौन सा, ये वाला जो बॉक्स है वो कौन सा है, एमपीपीटी। इस बॉक्स के बारे में पूछता तो एसपीवी अरे, इस बॉक्स के बारे में पूछता तो इन्वर्टर। अब आपको याद कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, 2-3 बार आप फिगर बना लो या देख लो, आपको याद हो जाएगा कि कौन सा वाला है। अगर तब भी कंफ्यूजन हो रही है तो आप अपने हाथ से बनाओ, जब चीजें हाथ से बना के याद करोगे तो बहुत आसानी से चीजें याद हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ सोलर फोटोवोल्टेइक एसपीवी इलेक्ट्रिक सिस्टम। देखो हमने पढ़ रखा है इसको, कि हमने क्या बताया था कि हाइब्रिड वाले में बाकी तब सब तो वैसे ही रहता है, लेकिन हमारा क्या जुड़ जाता है, ऑक्सिलरी जनरेटर, जैसे विंड जनरेटर या डीजल जनरेटर, जो भी हम जुड़ना चाहें। ठीक है, तो ये कौन सा वाला है, हमारा हाइब्रिड सिस्टम है। कौन सा वाला है, हाइब्रिड सिस्टम है। ये फिगर देख के आप समझ गए होंगे क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया है इसको। 139 व्हाट इज द पर्पस ऑफ फोटोवोल्टेइक सेल। अब पूछ रहा है आपसे, ये जो फोटोवोल्टेइक सेल है इसका पर्पस क्या है, क्यों हम यूज कर रहे हैं। तो आप फोटोवोल्टेइक सेल, हाँ देखो, अगर विंड एनर्जी की बात करता है तो विंड से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन फोटोवोल्टेइक की बात कर रहा है, किसकी, फोटोवोल्टेइक की। फोटोवोल्टेइक सेल का उद्देश्य क्या है, ठीक है, हमने बताया सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, या तो ऑप्शन में ये दिखेगा, या तो आपको ऑप्शन में दिखेगा कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है। देखते हैं, जनरेट वोल्टेज फ्रॉम टाइडल पावर। नहीं, टाइडल पावर से हम इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज नहीं जनरेट करवा रहे हैं, क्योंकि इसका नाम है फोटोवोल्टेइक, यानी लाइट का उपयोग करेगा। जनरेट वोल्टेज फ्रॉम सनलाइट, हाँ बिल्कुल सही जवाब, कि प्रकाश से वोल्टेज उत्पन्न कर रहा है। किससे उत्पन्न कर रहा है, प्रकाश से वोल्टेज उत्पन्न कर रहा है। तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 139 का। सी क्या कह रहा है, जनरेट वोल्टेज फ्रॉम डायनामो। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, पवन ऊर्जा से वोल्टेज उत्पन्न कर रहा है। पवन ऊर्जा से भी वोल्टेज नहीं उत्पन्न कर रहा है। हमने कई बार पढ़ लिया है कि वोल्टेज कैसे जनरेट कर रहा है, ये सूर्य से जनरेट कर रहा है, या फिर कह लो लाइट से हमारा जनरेट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का आखिरी क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द, देखो यही हम समझा रहे थे, फंक्शन ऑफ द पार्ट एक्स, इस वाले का फंक्शन पूछ रहा है। ठीक है, विद्युत प्रणाली में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का कार्य क्या है। हमने पिछली स्लाइड में भी आपको यही बताया था कि अगर पूछ ले ये क्या है, तो ये हमारा क्या है, बैटरी। क्या है, बैटरी। ये पूछ ले तो ये हमारा लोड लगा हुआ है। ये पूछ ले तो चार्ज कंट्रोलर डिवाइस है। क्या है, चार्ज कंट्रोलर। ठीक, ये चार्ज कंट्रोलर डिवाइस है। ये क्या है हमारा, ये है हमारा सोलर पैनल। अब ढूंढो क्या है, क्या पूछा एक्स लगा करके, सोलर पैनल। होप ये समझ में आ गया होगा, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी तो बताइएगा, और पेशेंस रखिए, चीजें सारी कंप्लीट हो जाएंगी, परेशान नहीं होइए, क्योंकि ऑलरेडी चीजें जो बता रखी हैं पिछले क्लासेस में आप जाके देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आगे की चीजें उसी क्लास में सॉल्व करवाई गई हैं। अगर किसी भी टॉपिक पे अगर लंबा समय लिया गया हो सके आप लाइव ले रहे हो, प्रीमियम लाइव, जिसमें हम लाइव नहीं रहते हैं बट प्रीमियम लाइव होता है, तो उसमें आपको लग रहा हो कि टाइम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप बाद में फिर से दोबारा वीडियो देखिए, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। ऐसा नहीं कि मेरी स्पीड ज्यादा है या स्पीड कम है तो आपको समझ में नहीं आ रही, चीजें समझ में बिल्कुल आएंगी अगर आप मन से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, और कमेंट में बताइएगा कैसे लगी। थैंक यू।